थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है? आ रही है? जी ओके। मैडम, मैडम। हाँ जी जी। जी। थैंक यू सर, मुझे ये मंच देने के लिए। सबसे पहले मैं आप ही को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मंच में आके कुछ अपनी बातें रख सकूं, आप अपने पूरे परिवार के सामने कुछ बेहतर सीख सकूं और सिखा सकूं। तो धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले सर, आपको यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कंपनी के एमडी सीएमडी सर जी का, उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि उनकी सोच जहां तक है अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हम लोग बहुत नीचे हैं। तो उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ कि उनकी सोच की वजह से हम सब कुछ आगे बेहतर कर पा रहे हैं, कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने में जी और जान से लगे हुए हैं। तो हमारे एमडी सीएमडी सर को भी मैं यहाँ से नमस्कार करती हूँ। और हमारे जो गुरुओं के गुरु महागुरु जयराम गुप्ता सर जी हैं, सर जी मैं आपको भी यहाँ से प्रणाम करती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ सर, कि आपके माध्यम से हम पूरा परिवार जो बना है, आपके माध्यम से हम लोग जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, टीम कोई भी हो, किसी की हो, लेकिन जो एक परिवार बना है, एल्टोस जो नाम मिला है हम लोग को इस परिवार में, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। हर शहर, हर गली, हर क्षेत्र से लोग जो दूर दूर से इकट्ठा होते हैंगे, एक समय निकालते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सुनने के लिए। तो ये सब सर कहीं ना कहीं आपकी वजह से है जयराम गुप्ता सर जी। तो मैं आपको आशीर्वाद चाहूंगी, आपको प्रणाम करूंगी। और हमारी गुरु माँ सुगांती खुजूर जी माता को भी मैं यहाँ से प्रणाम चाहती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ माँ, कि अपना आशीर्वाद ऐसी बनाए रखे, क्योंकि जब तक आपका गुलदस्ता नहीं आता है तो एनर्जी थोड़ी सी हम लोग की लो रहती है। जब गुलदस्ता आ जाता है तो हमारी जो एनर्जी भरपूर हो जाती है कि हमको मीटिंग बहुत शानदार देना है। जिस तरीके से आप हमारा स्वागत करती हैं वो जोश और जुनून से भर देता है। तो गुरु माँ मैं आपको यहाँ से धन्यवाद करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और हमारे बड़े भाई रविंद्र सर जी को भी मैं यहाँ से आशीर्वाद चाहूंगी, उनको प्रणाम करूंगी। सर जी आप ऐसे ही अपना फीडबैक दिया करें, क्योंकि मीटिंग देने के बाद हमको समझ में आता है क्या, जब हम मीटिंग देते हैं तब समझ नहीं आता कि हमने जाने अनजाने क्या बोल गए, या क्या हमने अच्छी बात बोल गई या कहीं क्या खराब बात। लेकिन जो आपका फीडबैक हमको मिलता है उससे पता चलता है कि आज की मीटिंग हमने बहुत शानदार दी है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी, और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और हमारी बबीता मैम, हमारे अशफाक सर जी, उनको भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमारे जो अपलाइन हैं वो इतनी ग्रेट हैं, इतने शानदार हैं, जिस तरीके से अभी उन्होंने मेरा वेलकम किया। तो सर मैम आप दोनों को मैं यहाँ से धन्यवाद करती हूँ कि आप भी अपना समय निकाल के यहाँ पर बैठे मुझे सुन रहे हैं। और जिस तरीके से बबीता मैम और अशफाक सर जी का हम लोग को साथ मिलता है, जिस तरीके से हम लोग को कंपनी जाना है, मीटिंग में जुड़ना है, या हम लोग को जैसे कुछ चीजें नहीं मालूम होती है तो वो हमको बबीता मैम और अशफाक सर के जरिए पता चलता है। तो हर कदम पे वो साथ रहते हैं, जब भी उन्हें फोन करो बिल्कुल वो ऑनलाइन रहते हैंगे, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो मैं अपनी अपलाइन को भी यहाँ से नमस्कार करती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ कि सर मैम अपना आशीर्वाद ऐसी बनाए, ऐसी साथ बनाए रखना। और जितने भी परिवार, हमारा पूरा एल्टोस परिवार जो जुड़ा हुआ है, हमारे जितने भी बड़े छोटे भाई बहन बुजुर्ग, सबको मैं यहाँ से एक साथ प्रणाम करती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप लोग इतना कीमती समय निकालकर आज आप मुझे सुनने बैठे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आज की मीटिंग की शुरुआत करती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो सबसे पहले ये कि मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है और लाइट डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि कटनी में 3 दिन से पानी रुका नहीं है, तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए सॉरी पहले से बोल दे रही हूँ। और रही मीटिंग की बात सर, जिस तरीके से अभी हम लोग भोपाल होकर आए हैं, हम लोग भोपाल जिस सोच से गए थे, सोच से परे हुआ है वहां पर, जो सोच लेकर गए थे उससे कुछ बेहतर हुआ है वहां पर। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग का भोपाल जाना, एक कहना चाहिए कि कामयाब हुआ है सफर, क्योंकि हम लोग ने वहां से बहुत कुछ सीख कर आए हैं। जो भाई बहन लोग नहीं जा पाए किसी कारणवश, किसी मजबूरी के कारण जो भोपाल नहीं जा पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग निराश ना हो, क्योंकि आप लोग मीटिंग में जो
रहे हैं, तो हमारे जितने भी लीडर आएंगे, भोपाल की जानकारी, भोपाल में क्या हुआ, किस तरह की मीटिंग हुई है, जिस तरीके से वो लोग बताएंगे, आप लोग को भी जानकारी बेहतर मिलेगी। तो प्लीज आप लोग डायरी पेन के साथ बैठें और पूरी वीडियो के साथ अपनी मीटिंग को अटेंड करें। और रहा भोपाल जाकर आना, भोपाल तो पहले हम लोग जिस तरीके से हमारी सारी कटनी की टीम एक साथ गए, हंसी मजाक मस्ती करते हुए, बहुत अच्छा लगता हैगा जब एक साथ हम लोग कहीं सफर में निकलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, समय बिताते हैं, तो बहुत ही कहना चाहिए माइंड फ्रेश हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग भोपाल पहुंचे, बहुत अच्छा लगा, अपनी सारी टीम के साथ पहुंचे। उसके बाद हम लोग जब भोपाल टीम में हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वहां जितने भी हमारे एल्टोस परिवार के साथी लोग मिले, उन सबसे मिलना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी टूर के बाद अब हम लोग की मुलाकात हुई है, तो काफी दिन बाद हम लोग एक दूसरे से मिले, बातें शेयर करी, हंसी मजाक किए, बहुत बढ़िया लगा। फिर जो मीटिंग शुरू हुई है, जिस तरीके से आज हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए, हमारी कंपनी ने जो नए नए प्रोडक्ट निकाला है, जो भोपाल में लॉन्च होंगे, उसकी जानकारी मिली। जिस तरीके से हमारे सीनियर सरों ने वहां पर जो मीटिंग दी है, उसकी हमको जो जानकारी मिली है कि आप इस कंपनी में जुड़कर अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप इस कंपनी में जुड़कर कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप इस कंपनी में जुड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो रास्ता, वो समय हमको मिला, जो रास्ता हमको आसान बनाया। तो हम लोग का जाना सफल हुआ, हम लोग ने बहुत कुछ सीख कर आए हैं, और कोशिश यही है कि हम लोग उस जो वहां पे सीख कर आए उस विषय में हम लोग काम करना शुरू करें। होता है थोड़ा सा कहते हैं नरम गरम चलता हैगा, कभी तबीयत अच्छी, थोड़ी थकावट होती है, शरीर है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि हमें रुकना नहीं है। थके हैं कोई बात नहीं, थको, रेस्ट करो, फिर उठ के चलो, ये जिंदगी है। थक के बैठना ये जीवन नहीं है। तो कोई बात नहीं, थकावट होती है, थको हो, बैठे हो, उठो, फिर चलो, ये जीवन का सही मूल मंत्र है। और रहा जिस तरीके से हमारे वहाँ के सीनियर सरों ने हम लोग को बताया है कि आप किस तरीके से आप अपनी काम कर सकते, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, अभी तक कंपनी ने हमको जो जो प्रोडक्ट दी, अभी तक कंपनी ने जो जो हमको सारे प्रोडक्ट अपने आप में नंबर 1 है, हर एक प्रोडक्ट अपने आप में बेहतर काम कर रहा है। उसके अलावा आज जो हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च की है, जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती बहुत शानदार है, क्योंकि अगरबत्ती का जो लॉन्चिंग हुआ है, हर घर में सबसे पहले शुरुआत कहते हैं भगवान से होती है। तो अगरबत्ती आप लोग यूज करें, क्योंकि हर घर में लगती है अगरबत्ती, है ना। अगरबत्ती का लॉन्च हुआ है जो अपने आप में बहुत बेहतर है। हमारी फ्रूट क्रीम का लॉन्च हुआ है। जो लोग नहीं गए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी, प्लीज आप लोग ध्यान से सुने, कि वहां पे जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं वो सब अपने आप में बेहतर है, बेस्ट है। तो आप लोग ये सारे प्रोडक्ट को ले, यूज करें, आजमाए, दूसरों को भी आजमाए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। जिसमें कि आपकी फ्रूट क्रीम लॉन्च हुईगी, आपको फेशियल किट आपकी लॉन्च हुई है बड़े, उसमें आपको सिंदूर लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत बढ़िया हैगा। जिस तरीके से हमारे सर लोगों ने हम लोग को बताया है, तो हम अपने माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आप लोग सुहाग सिंदूर ले, वो लॉन्च हुआ हैगा। हम अंडर आई क्रीम माफी चाहूं, हमारी अंडर आई क्रीम हमारी अंडर आई क्रीम भी लॉन्च हुई है। अंडर आई क्रीम किस चीज में यूज होती है, यदि किसी को नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूंगी। जो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, या समय एक एज के बाद जो आंखों के नीचे कालापन आता है, या नींद पूरी नहीं होने से जो आंखों के नीचे कालापन आता है, तो लोग बहुत परेशान है। क्योंकि मेरे पार्लर में बहुत से कस्टमर हैं ऐसे जो आते हैं जिनको प्रॉब्लम है डार्क सर्कल की, तो वो लोग मेरे से ट्रीटमेंट के लिए पूछते थे, बट मैं ट्रीटमेंट फुल इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि हमारी अंडर आई क्रीम कंपनी से नहीं आई थी। तो ये बहुत खुशी वाली बात है दोस्तों कि अपने बीच में अंडर आई क्रीम आ गई है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपके घर में या आपके पार्लर में जो कस्टमर आ रहे हैं, आप यदि वो पेशेंट को अंडर आई क्रीम देंगे तो आपके आंखों के नीचे का कालापन बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। इतनी शानदार हमको कंपनी ने प्रोडक्ट दिया है जो आंखों के नीचे का कालापन पल भर में हटाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है।
ब्लीच हमारी जो गोल्ड ब्लीच है वो अभी तक छोटे डब्बों में आ रही थी, अभी वो बड़े पैकेज में आ रही है। ये हम पार्लर वालों के लिए बहुत अच्छी, मतलब सुहाग, एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है कि हम लोग अभी छोटी छोटी ले रहे थे तो उतना हमारा वो नहीं, लेकिन बड़े डब्बे में आने से हमको पार्लर वालों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे करके हमारी सारी क्रीमें हैं जो लॉन्च हुई है। कुछ चीजें क्रीम के मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन जितना था मैंने वो बताया। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो जितने भी नए प्रोडक्ट आए हैं, आप उन सबको यूज करें, आप उन सबको यूज कराएं अपने घर में। पार्लर वाले हैं तो पार्लर में करें, घर में है तो घर में करें। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे आए हैं। हमारा जो फेस वॉश आया है अभी राइस ब्रांड, जिसमें कि हमारे भोपाल में ये पता चला है कि राइस ब्रांड वाटर फेस वॉश बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया है। तो फेस वॉश तो हर किसी को चाहिए रहता है, हर कोई चेहरा धोता है, हर कोई को यूज होता है। तो आप सब फेस वॉश, राइस वाटर फेस वॉश यूज कर सकते हैं, उसको लीजिए और इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी कंपनी इतने बेस्ट प्रोडक्ट बना के हम तक पहुंचा रही है तो हम उसका फायदा क्यों ना ले। हमारी कंपनी इतनी मेहनत कर रही है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे। जब हमारी कंपनी इतनी मेहनत कर रही है तो हम थोड़ी मेहनत क्यों ना करें कि हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सके, हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो अपन को भी दोस्तों काम करने की जरूरत है। समय लगेगा लेकिन होगा, देर से ही सही लेकिन होता सब है। बस इरादे सही हो, ईमानदारी हो, किसी का मन में छल कपट, जिस तरीके से हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी बोलते हैं, किसी का भी 1 रुपए खाना पाप होता है, गौ हत्या पाप लगता है। तो ये बहुत सही बोलते हैं सर जी कि बेईमानी का 1 रुपया कभी नहीं फलता। बेईमानी का 1 रुपए 10 गुना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निकलता है। लेकिन ईमानदारी का 1 रुपए आपको आसमान छुआएगा, ईमानदारी का 1 रुपए आपको सारी खुशी देगा। तो मैं बस यही कहूंगी दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से अपनी काम टीम में काम करें, आगे बढ़े। कामयाबी थोड़ा समय लगाती है लेकिन मिलती जरूर है। कामयाबी थोड़ा समय इसलिए लगाती है कि जो सब्र का फल मीठा होता है ना, वो एहसास दिलाने के लिए टाइम लगाती है। लेकिन हमको अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। कंपनी हमको इतना शानदार, जैसे हम महिलाएं हैं, घर वाली हैं, हम इतना शानदार मौका दे रही है, क्रीमों के जरिए, प्रोडक्ट के जरिए हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आज अपन घर में बैठी महिलाएं कभी सोच सकती थी कि हम कोई अपना इंडिया में कहीं घूम सकते, नहीं सोचा, लेकिन वो सपने हमारे पूरे हो रहे हैं। किससे? एल्टोस कंपनी से जुड़कर हमारे वो सपने पूरे। और हमने कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि हम लोग कभी विदेश यात्रा जैसा कुछ सोच पाएंगे, लेकिन एल्टोस ने हमको विश्वास दिलाया कि आप सपने देखें, क्योंकि सपने जब तक देखोगे नहीं वो साकार नहीं होंगे। भोपाल टीम में जिस तरीके से हमारे सीनियर सर लोग ने हमको बताया कि आप सपने देखोगे नहीं तो आपके सपने साकार नहीं होंगे। बिल्कुल आप सपने देखो, ये नहीं सोचो कि हम सपने देख रहे हैं तो क्या ये होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आप एल्टोस परिवार के साथी हो, आप एल्टोस परिवार के सदस्य हो। तो आप लोग बिल्कुल सपने देखें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा हर एक चीज सपने देखे। जिस तरीके से हम लोग को वहां दिखाया गया, आलीशान मकान, बंगले, कार, सब चीज सर ने हमको यही समझाया कि आप लोग सपने देखेंगे नहीं तो वो पूरे नहीं होंगे। विदेश यात्रा कभी कोई नहीं सोच सकता हैगा कि हम लोग विदेश, मतलब देश से बाहर जाकर हम लोग कोई अपना, वो बस सपना है, सपना सोच के अपने आप में हंस कर टाल देते हैं कि अरे हम फालतू का ऐसा सपना देख रहे हैं। लेकिन ये सपना सच हो रहा है एल्टोस में जुड़कर। इतने कम इतने कम सिस्टम से कंपनी हमको इतना अच्छा मौका दे रही है कि हम विदेश यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। इतने कम सिस्टम में हमको कंपनी इतना बढ़िया मौका दे रही है कि जो सपना हमने बचपन में देखा था, टीवी में देखते हैं कि अरे विदेश है, ये समुद्र है, ये एरोप्लेन है, लेकिन वो सोचते होगा कैसे पूरा। लेकिन नहीं, आज लगता है जब हम एल्टोस में जुड़े हैं तो हमको लगता है कि जो सपने हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो आज पूरे होने चालू हो गए हैं। भला ही थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको अपना मेहनत, अपनी कर्म करना है ना। तो इतना बढ़िया कंपनी ने हमको जो सिस्टम दिया है, जो फरवरी में हमको टूर पे बोला है विदेश यात्रा करने, तो अभी बहुत समय है अपने साथ। बिल्कुल करे, हल्ला करके नहीं, खामोशी से करे।
कहते हैं कि अपने काम को इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे, है ना। जरूरी नहीं है हर एक चीज हर एक इंसान को बताना कि आप अपनी प्लानिंग क्या कर रहे हो, क्योंकि हम अपन जान रहे हैं कि हमको इस कंपनी में जुड़कर हम हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। इस कंपनी में हम जुड़े हैं तो हमारे सारे सपने साकार हो सकते हैं। इस कंपनी में हम जुड़े हैं तो हम अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हर किसी को बताई जाए। इसलिए बोल रही हूँ कि काम इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे, है ना। तो बस यही बोलते हुए थोड़ा सा मैं समय इसलिए कम लेना चाहूंगी। क्या है, अभी भोपाल से आए हैं, 3 दिन से पार्लर बंद था, पेंडिंग काम बहुत पड़ा है, तो परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम समय लेना चाहूंगी दोस्तों। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपन का जितना पूरा एल्टोस परिवार है, इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, ये हम सब एक परिवार है। हमको एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना है, एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करना है, और एकजुट होकर हमको एल्टोस कंपनी का नाम देश विदेश हर जगह फैलाना है कि हमारी कंपनी क्या है और हमारी कंपनी ने क्या हमें दिया है। ये जोश जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, ये पागलपंती जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो ये चीजें साकार नहीं होगी। भोपाल मीटिंग में ये भी बोला है कि आपको आपके काम के प्रति पागल होना जरूरी है। जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपका त्योहार सब चीज एक साइड में रखिए, पहले काम। ये चीज हमको जब सुनने वहां पर मिली हमारे सीनियर सर से, तो थोड़ा तो लगा कि कैसे छोड़ सकते भाई, त्योहार भी जरूरी है। लेकिन नहीं, कहते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये बहुत सच बात है, क्योंकि हमारे सर लोगों ने भी कुछ पाने के लिए कुछ खोया। आज जब उनका नाम है, आज जब जिस पोस्ट में हम उनको देखते हैं, तो हमको लगता है कि इस जगह जहां हमारे सीनियर सर हैं, वहां एक ना एक दिन हमको भी अपने आप को देखना है। लेकिन तब जब आप अपनी हर एक चीज को त्यागेंगे, आप अपनी हर जरूरत सुविधा, अपनी खुशियों को त्यागेंगे, आप अपने अंदर एक पागलपंती लाएंगे कि नहीं, हम एल्टोस में जुड़ गए हैं तो बिल्कुल डट के हमको काम करना, दिन रात अब सिर्फ एल्टोस एल्टोस एल्टोस। जिस तरीके से हम दिन रात सोचेंगे नहीं, प्लानिंग करेंगे नहीं, हम उसमें काम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितना भी काम करेंगे आप अपने लिए करेंगे, दूसरे के लिए नहीं करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी मेहनत करनी है और कितनी मेहनत नहीं करनी है ना। तो सर मैं बस इतना चाहूंगी कि आप सब मिलकर, क्योंकि इसमें कोई अदर टीम के लोग ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरा परिवार एक है। तो हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, सहयोग करना है, और जहाँ पे लोग सब हमारा पूरा टीम, हमारी पूरा परिवार जब इकट्ठा होता है, बिल्कुल सबसे मिलो, जो लोग हर एक चीज, क्योंकि हर एक इंसान अपनी एक नई सोच रखता है। तो हमको अपनी हर एक इंसान से जब हम थोड़ी थोड़ी सोच लेते हैं और वो इकट्ठा करके जब काम करते हैं, तो कुछ बेहतर कर पाते हैं हम अपने जीवन में। तो हमको सबसे मिलना है, सबकी बातें सुननी है, सबकी सोच विचार अपने अंदर ढालना है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक खूबियां रहती है। जब वो इंसान अपनी खूबी बताता है, तब हमको लगता है कि नहीं यार, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कहीं हम इस जगह हम चूक रहे थे, लेकिन हमारे सीनियर ने या हमारे परिवार ने कुछ हमको बताया है, तो ये बहुत बेहतर है और हमको इसमें काम करना चाहिए। तो मैं बस यही कहूंगी कि आप जितने भी लोग हैं, आप सब मिलकर काम करें। और जो कंपनी ने हमको जो इतना अच्छा ऑफर दिया है, कम समय में, कम व्यवस्था में, आपको जो विदेश की यात्रा का मिल रहा है, उसमें बिल्कुल फोकस करें, काम करें, आगे बढ़े, और जितने भी अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, उस सब प्रोडक्ट को आप लोग लें, खुद यूज करें। तो सर जी मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि तबीयत नहीं अच्छी लग रही है, मेरे माइग्रेन है, तो बात कर रही हूँ सर, में बहुत तेज दर्द हो रहा है सर, तो मैं माफी चाहूंगी। लेकिन अगली बार मैं बिल्कुल फुल तैयारी से आऊंगी और कुछ बेहतर आप लोग को सिखा पाऊंगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ सर जी, और आपको इस मंच में दोबारा बुलाती हूँ। धन्यवाद सर। हेलो सर जी। चलिए कोई बात नहीं, सर शायद अभी नहीं है, तो अपन थोड़ी और बात बढ़ा लेते हैं, कोई नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्या करे, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो तबीयत में थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है। जैसे मैं अब अपनी